बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मल्टी गार्डन B17 पे मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट ओवरऑल क्या है। लेकिन अभी मैंने मल्टी गार्डन B17 कहाँ पे मौजूद है, इसका मोहल्ले को क्या बनता है, इसके राइट में क्या है, लेफ़्ट में क्या है, फ्रंट बैक पे क्या है, ये मैंने इसमें मैप ओरिएंटेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा इसमें कौन कौन से साइज़ के प्लॉट्स हैं, ए ब्लॉक में किस साइज़ के प्लॉट हैं, बी ब्लॉक में किस साइज़ के प्लॉट हैं, फर्दर जो आगे ब्लॉक्स हैं उनमें किस किस साइज़ के प्लॉट्स हैं, ये सारे मैंने बता दिए। और मैंने आपको रेट्स भी बता दिए कि इस वक्त यहाँ पे ना रेट्स क्या है। हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेआउट प्लान ऑफ मल्टी गार्डन्स B17 हाउसिंग स्कीम। इसके ब्लॉक है बी एक्सटेंशन है, C है, C1 है, D ब्लॉक है, E, F एंड G ब्लॉक। तो ये कंप्लीट नक्शा है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो GT रोड है, अगर इस GT रोड से हम इस तरफ जाएंगे तो हम पेशावर की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम इस तरफ आएंगे तो ये वाया 26 नंबर पेशावर मोड़ और एंड रावलपिंडी। ठीक हो गया। ये GT रोड है। GT रोड के ऊपर इसके 3 गेट हैं बेसिकली। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, ये दोनों गेट फुली ऑपरेशनल है, और गेट नंबर 3 ये प्रपोज्ड है, इसमें अभी बनना है। और कह लें कि अब इसकी जगह है, इसकी अप्रूवल्स भी है, लेकिन अभी ये गेट नहीं बना, इसकी अभी शायद ज़रूरत नहीं है। अभी ये दोनों गेट फुली ऑपरेशनल है। उसके बाद हम ओवरऑल इसकी अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ से इस साइड पे रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से भी, और इसको C18 भी कहते हैं। ये C18 है। इस एरिया में FMC पड़ा है, फैसल मार्गला सिटी। तकरीबन ये यहाँ तक आ जाता है, फैसल मार्गला सिटी यहाँ तक। और इसके बाद ना ये वाला जो एरिया है ना, ये फैसल मार्गला सिटी का, यहाँ पे B ब्लॉक लॉन्च होना है। ये यहाँ पे फिर मार्गला हिल्स हैं, और मार्गला हिल्स के उस साइड पे फैसल हिल्स है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया। ये फिर मोटरवे है जी। मोटरवे में इसके C ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक एंड G ब्लॉक, ये सारे मोटरवे के साथ टच हैं। ये मोटरवे है, और मोटरवे वालों ने ये वाला काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ना, ये ग्रीन बेल्ट के तौर पे उन्होंने ये खाली करवाया हुआ है, और यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, और यहाँ से कह लें कि काफ़ी फासला है मोटरवे का आबादी तक। और मोटरवे पे अगर हम जाएं तो ये M1 मोटरवे है, और यहाँ से ये इस तरफ पेशावर है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे या लाहौर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे ये G ब्लॉक है, और G ब्लॉक का यहाँ से ना ये फिर इन्होंने फैसल हिल्स के C ब्लॉक के साथ यहाँ पे टच कर जाता है। तो ये लोकेशन वाइज बेहतरीन पड़ा है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसके ब्लॉक कौन कौन से हैं, और वहाँ पे किस किस साइजेस के प्लॉट अवेलेबल हैं। अगर हम रावलपिंडी से आ रहे हो जी, तो यहाँ से गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 के आप कह लें कि ये एक डबल रोड 120 फुट रोड का, यहाँ से आप आएंगे तो इसके राइट साइड के ऊपर ये कनाल के प्लॉट है, ये जो ब्लू कलर में है, और ये जो बीच में रेड कलर के कुछ प्लॉट्स हैं, ये साइजेस ज़्यादा हैं इनके, ये 60-90 हैं, या 60-90 से भी माइट भी ज़्यादा हो। तो ये जो ये वाले प्लॉट हैं, ये 2 कनाल के प्लॉट है, ये थोड़े से प्लॉट है, ये 2 कनाल के हैं। और जो इस साइड पे ये वाला कलर है, ये 40-80 के प्लॉट्स हैं, ये 10 मरले के प्लॉट्स हैं। तो यानी कि सबसे छोटा प्लॉट यहाँ पे 10 मरले का है। B ब्लॉक में 10 मरला, 40-80 कनाल, और कुछ ये 60-90 हैं, या कह लें कि डिफरेंट साइजेस हैं। और उसके बाद ये कह लें कि इसका 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसमें B ब्लॉक का ये मरकज़ है। यहाँ पे एक मल्टी क्लब है, और ये वाला कह लें कि मिक्स यूज़ कमर्शियल के ये प्लॉट्स हैं। अभी तो यहाँ पे डीलर्स बैठे हैं, लेकिन अभी उनको नोटिफिकेशन मिल गया है, डीलर्स ये खाली कर देंगे तो यहाँ पे भी कमर्शियल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये मरकज़ हो गया। उसके बाद इसका एक मिनी मरकज़ ये है, एक इसका मिनी मरकज़ ये है, और एक इसका मिनी मरकज़ ये है। तो उसके साथ साथ ये GT रोड के साथ यानी कि ये कुछ GT रोड फेसिंग है, और कुछ B ब्लॉक फेसिंग है। यहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस तरफ देखें तो गेट नंबर 2, और गेट नंबर 2 के आप कह लें कि अगर आप एंटर हो तो राइट साइड पे B17 का A ब्लॉक है, और लेफ्ट साइड पे B ब्लॉक। B ब्लॉक में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम आते हैं कि A ब्लॉक की तरफ। A ब्लॉक में आप एंटर हो तो यहाँ पे खूबसूरत लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, बहुत बड़ी, और इसके इस साइड पे ये सारे रेजिडेंशियल हाई राइज प्लॉट्स हैं। और फिर ये भी कमर्शियल प्लॉट्स पड़े हैं, ये भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और इसके जो ब्लू कलर है, ये सारे कनाल के प्लॉट्स हैं, ये कुछ 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, ये भी कनाल के प्लॉट्स हैं। और ये एक पट्टी सिर्फ 10 मरले की है। बाकी ग्रीन बेल्ट, ग्रीन एरिया काफ़ी छोड़ा हुआ है। जिस तरह के मल्टी
प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने B17 का नाम रखा हुआ जी मल्टी गार्डन्स, बहुत सारे बागात। तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया में ना आपको ग्रीन एरिया नज़र आएगा। पूरे B17 में बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है और आप कह लें कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अपनी मिसाल आ गया। तो ए ब्लॉक में भी आप कह लें कि एक गली है 10 मरले की, वो तकरीबन सारी गली बनी हुई है। बाकी कह लें कि कनाल के प्लॉट हैं और ये को 3 गलियां हैं 2 कनाल के प्लॉट्स की, और ये को बीच में है 60-90 के प्लॉट्स हैं, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है यहाँ के हिसाब से। तो इसमें एक डबल रोड ये जा रहा है। जब आप इस रोड से या इस रोड से आप फर्दर मेन डबल रोड पे आते हैं तो ये 175 फुट का रोड है। इस 175 फुट का जो मेन बुलेवार्ड है, इसके ऊपर दरमियान में हाई टेंशन वायर है और उसके नीचे उन्होंने बहुत खूबसूरत किस्म की ना ग्रीनरी की हुई है। और अगर हम इसी के साथ देखें तो ये वाला एरिया जो है ना, ये रेड स्टेशन है, ये क्रिकेट ग्राउंड है, फ्लड लाइट्स क्रिकेट ग्राउंड है और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे इन्होंने फैमिलीज़ के लिए पार्क बनाया है। ये वाला एरिया यहाँ पे मार्की बननी है, मार्की एक बनी थी, वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई और अभी उसका काम रुका हुआ है, लेकिन ये जगह मुख्तस है मार्की के लिए। ये वाला फुटबॉल ग्राउंड है और इसके साथ ना इन्होंने एक और कह लें कि ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। उसके वॉकिंग ट्रैक है तकरीबन 2.25 किलोमीटर का उसके बाहर सफारी पार्क के नाम से ना। तो यहाँ पे जू है और यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है। तो कह लेंगे बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे ये इस पूरे एरिया को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे J7 एम्पोरियम आप कह लें कि बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट B17 का हाई राइज का, बल्कि अगर मैं कहूँ कि इस एरिया में सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट तो ये J7 B17 के माथे का झूमर, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट ये कह लें कि काफ़ी ज़्यादा बन चुका है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कैपिटल स्क्वायर है, ग्राउंड +12 की बिल्डिंग है और इसके साथ ये सारे हाई राइज ये बन रहे हैं। तो ये कमर्शियल एरिया हो गया जी। ये फिर ये वाला सारा एरिया है C ब्लॉक का, ये वाला C ब्लॉक का। C ब्लॉक में ये कनाल है और यहाँ पे कुछ एरिया 8 मरले का है और ये 10 मरले का है, यहाँ पे भी कनाल है और C ब्लॉक फिर आपका यहाँ तक तकरीबन आ जाता है। ये इसमें ये बारीक आपको रेड लाइन नज़र आएगी, ये डिवाइडर है बिटवीन ब्लॉक्स के। फिर ये वाला एरिया यहाँ पे B1 का एरिया है, इसको B1 का एरिया कहते हैं। ये थोड़ा सा एरिया था, यहाँ पे B1 में सिर्फ ये एक कह लें कि डबल रोड फेसिंग एक ही पट्टी है जो कनाल की है फ्रंट बैक। ये फिर 10 मरले है, ये B1 का मरकज़ है। उसके साथ फिर ये C1 का एरिया शुरू हो जाता है यहाँ तक नाले तक। ये वाला एरिया C1 का है, C1 में कनाल भी है और कह लें कि ये 7 मरला है, 10 मरला है और 5 मरला भी। यहाँ पे 5-6 गलियाँ हैं। किसी दौर में यहाँ पे एक सोसाइटी होती थी, उसका नाम था मंजर कोहसार, उसको B17 वालों ने एक्वायर किया और उसको C1 का नाम दिया। तो ये चूँकि वो काफ़ी डेवलप एरिया था तो B17 के एरिया आप कह लें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे फास्ट जो डेवलपमेंट है हुई है ना, वो इस C1 के एरिया में हुई है। उसके बाद ये D ब्लॉक है। D ब्लॉक में कह लें कि ये 7 मरला, ये 10 मरला और ये कनाल और यहाँ पे 2-4 पट्टियाँ 40-80 के भी हैं और फिर ये मोटरवे के साथ में टच कर रहा है। तो यहाँ पे बीच बीच में से D ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसमें बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा एरिया स्टिल नॉन पोजेशन है। जो यहाँ के पहले के रेजिडेंट्स लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, वो अभी इनको जगह नहीं दे रहे, लेकिन ये भी अपनी कोशिशों में सोसाइटी वाले लगे हुए हैं और होपफुली ये हो जाएगा। बहुत थोड़ा आप कह लें कि 10-15% ऑफ द D ब्लॉक जो है ना एरिया वो रह गया जो नॉन पोजेशन है, बाकी सब पोजेशन दे चुके होंगे। उसके बाद जी ये E ब्लॉक है। E ब्लॉक का ये मरकज़ है, गोल कह लें कि इन्होंने बिल्कुल राउंड में ये मरकज़ बनाया। उसके बाहर इन्होंने 40-80 के प्लॉट्स दिए रेजिडेंशियल फ्रंट बैक और बहुत खूबसूरत लुक है जी इसकी। अगर एरियल व्यू ले तो भी बहुत खूबसूरत है। इसमें E ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 30-60 के प्लॉट हैं, ये 30-60 के प्लॉट्स हैं, ये 35-70 है। सिर्फ ये वाला एरिया कनाल को दिया है और सिर्फ कह लें कि थोड़ी सी 2-4 पट्टियाँ हैं जो 40-80 की हैं यहाँ पे और एक पट्टी यहाँ पे। बाकी ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा E ब्लॉक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं और E ब्लॉक कह लें कि यहाँ पे मस्जिद बन गई है, बहुत सारे कमर्शियल भी बन गए हुए हैं। फिर ये डबल रोड E ब्लॉक के अगर इस रोड से हम इस तरफ जाएं तो ये यहाँ पे FMC को टच कर जाता है और अगर इस डबल रोड से हम सीधा आ गए हैं तो ये हम यहाँ पे ये F ब्लॉक को टच कर गए। E ब्लॉक भी कह लें कि मोटरवे को टच कर रहा है और F ब्लॉक भी मोटरवे को टच कर रहा है। F ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 5 मरला जी B17 का ये वाला एरिया पूरा 5 मरले का F ब्लॉक का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विलास बन गए, आप जाएँ तो आपको प्रॉपर ये आबाद एरिया नज़र आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना भी ये कोई 5-5, 6-6 प्लॉट्स हैं जो नॉन पोजेशन है।
होपफुली ये भी जल्द पोजेशन में आ जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ना ये वाला एरिया थोड़ा सा ये भी नॉन पोजेशन है, बाकी सारा ये पोजेशन में है। काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में घर बन रहे हैं 30-60 के भी, बड़ा हाइटेड है। अगर आप फिजिकली जाएँ तो मोस्ट हाइटेड एरिया है एफ ब्लॉक का टोटल में। तो यहाँ पे 5 मरला, फिर ये 30-60 है, ये 40-80 हैं, और इसमें सिर्फ 4 पट्टियाँ हैं कनाल की पूरे एफ ब्लॉक में। फिर ये जो ये ऑर्गेनाइज वाटर चैनल है ना, यहाँ से लेके तो ये सारा जी ब्लॉक है। और अगर ब्लॉक वाइज साइज वाइज देखें तो B17 का सबसे बड़ा साइज में जो है ना वो जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक में ये इसका मरकज़ है जी, इस तरफ ये कमर्शियल है, ये इसका मेन बुलेवार्ड, और ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से फैसल हिल्स में चला जाता है। और ये वाला प्रपोज्ड इंटरचेंज जो B17 में इंशाल्लाह बनाना है, इसके ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा क्रॉसपेंडेंस है भी सही। गवर्नमेंट को इन्होंने इन्वॉल्व भी किया हुआ है। मोटरवे के ऊपर M1 के ऊपर यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंटरचेंज बनेगा मल्टी गार्डन B17 का, और इस साइड पे ये रोड यहाँ तक काफ़ी कट भी गया। तो लेकिन अभी ये इंटरचेंज इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ये बनेगा और इसकी सारी टाउन प्लानिंग सेम ही है। यहाँ पे ये वही वाला ये 30-60 है, ये 5 मरला है, ये फिर ये 30-60 है, ये कनाल है ब्लू कलर का, और जो ये वाला एरिया है ये 2 कनाल का है। यहाँ पे ये वाला चूँकि पहाड़ी के ऊपर, ये तकरीबन पहाड़ी के साथ जो मार्गला हिल्स की जो आखिरी बाकियात हैं उसके साथ ये टच करता है। तो यहाँ पे आप कह लें कि अभी थोड़ा सा वो पोजेशन का इशू है, यहाँ पे अभी पोजेशन नहीं है। लेकिन ये वाला एरिया तकरीबन सारी इन्होंने गलियाँ बना दी हैं। जी ब्लॉक का फिजिकली पोजेशन इंशाल्लाह, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो इंशाल्लाह आप कह लें कि दिसंबर तक इन्होंने अनाउंस किया है कि हम फिजिकली पोजेशन जी ब्लॉक की दे देंगे। अभी यहाँ पे कोई घर भी नहीं बना, गलियां बहुत सारी बना दी हैं उन्होंने, रोड्स बना दिए हैं, सीवरेज डाल दी है, बाकी सारा कुछ हो गया हुआ है, लेकिन अभी फिजिकली पोजेशन नहीं दी। फिजिकली पोजेशन देंगे तो यहाँ पे कह लें कि काफ़ी कुछ हो जाएगा, बेहतर काम। इस वक्त अगर मैं जनरली बात करूँ तो जी ब्लॉक में परचेजिंग बनती है। उसकी एक वजह है कि एक तो जो एफ ब्लॉक में 5 मरले का प्लॉट कह लें कि अगर 65-66 लाख का मुनासिब प्लॉट है, तो वही प्लॉट आपको यहाँ पे कोई 55-56-57 लाख में मिल जाता है। और अभी इसकी पोजीशन अनाउंस होने वाली है। इसकी पोजीशन जैसे अनाउंस होगी, यहाँ पे जब घर स्टार्ट होंगे तो होपफुली यहाँ पे रेट मज़ीद जंप करेगा। तो वो जो ऑलरेडी को 10 से 12 लाख रुपए का गैप है बिटवीन एफ ब्लॉक एंड जी ब्लॉक, जो एक दूसरे को ऑलरेडी टच भी कर रहे हैं, तो ये एरिया बहुत ऊपर जाएगा। ये ग्रेवयार्ड है जी, ऑफिशियल ग्रेवयार्ड ऑफ B17, ये वाला वो इन्होंने एरिया दिया हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मरकज़, मिनी मरकज़, मरकज़, मिनी मरकज़, आप कह लें कि अगर हम ए ब्लॉक की बात करें तो हर मरकज़ में मस्जिद है, हर मिनी मरकज़ में मस्जिद है, हर मरकज़ में मस्जिद है, मिनी मरकज़ में मस्जिद है, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी है यहाँ पे करके कह लें कि केस यूनिवर्सिटी है। बी ब्लॉक में यहाँ पे ये वाली यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन चुकी है, ये वाला हॉस्पिटल है, ये वाला कह लें कि हॉस्पिटल बी ब्लॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बाकी अगर हम सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक में ये यहाँ पे कुर्तबा स्कूल बना हुआ है जी, तो कह लें कि स्कूल काफ़ी। बाकी सी ब्लॉक में एक और जगह यहाँ पे भी स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। एफ ब्लॉक में कह लें कि यहाँ पे इस स्कूल ने अपना बोर्ड शोर्ड लगा दिया, यहाँ पे भी स्कूल एक बनने जा रहा है। तो बेहतरीन है अपने हिसाब से। ये GT रोड, ये पेशावर को रावलपिंडी, और इसके साथ यहाँ पे ये C18 है रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। फिर ये मोटरवे आ जाता है, मोटरवे के साथ टच कर रहा है, और ये मोटरवे इस तरफ कह लें कि पेशावर को जा रहा है, इस तरफ इस्लामाबाद को जा रहा है। ये मार्गला हिल्स हैं, ये फैसल हिल्स है, यहाँ से फैसल हिल्स को प्रॉपर रास्ता दिया हुआ है। तो ये अपनी मिसाल आप प्रोजेक्ट है। सही, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस वक्त ना यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं। अगर मैं ए ब्लॉक की बात करूँ तो ए ब्लॉक में चूँकि ज़्यादा कनाल ही है 99%, तो कनाल का रेट ए ब्लॉक में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होके तकरीबन 3 करोड़ तक यहाँ पे रेट चले जाते हैं। और अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूँ तो बी ब्लॉक सबसे ज़्यादा लेविश एग्जेक्टिव टाइप ब्लॉक है। तो बी ब्लॉक में जो कनाल का प्लॉट है वो इस वक्त मार्केट में आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक ट्रेड होता है कैश के ऊपर। और 40-80 है, 40-80 आपको मिल जाएगा कोई 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक। और 10 मरला यहाँ पे बी ब्लॉक में आपको मिल जाएगा कोई अराउंड इस वक्त 1 करोड़ 70 लाख से ऊपर, 1 करोड़ 70 लाख से नॉर्मल प्लॉट। अगर कोई कैटेगरी है तो उसके रेट्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब मैं सी ब्लॉक के प्लॉट्स की रेट की बात करूँ तो सी ब्लॉक में जो कनाल का प्लॉट है ये आपको मिल जाता है कोई 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेके
तो कोई 2.25 करोड़ तक। और सी ब्लॉक में जो 10 मरला है, मैं जनरली बात करूंगा, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन है, तो सी ब्लॉक में जो 10 मरला है जी वो आपको मिलता है कोई 1 करोड़ रुपए से लेके तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक। और सी ब्लॉक में जो 30-60 है सबसे छोटा साइज, और ये यहाँ पे मिलता है कोई अराउंड तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक। अब हम आ जाते हैं जी डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आप कह लें कि जो है 7 मरला आपको तकरीबन 80 लाख रुपए से लेके तो 1 करोड़ 5 तक मिल जाता है। और यहाँ पे जो 10 मरला है ना डी ब्लॉक में, ये आपको मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक। कनाल में यहाँ पे कुछ नॉन पोजेशन एरिया, जो पोजेशन एरिया है कनाल का, यहाँ पे कनाल आपको मिल जाती है डी ब्लॉक में कोई अराउंड 180 से ऊपर ना। B1 की अगर हम बात करें तो B1 की चूँकि कनाल की एक ही पट्टी है, कोई एक आधा ही प्लॉट मार्केट में आता है, लेकिन वो भी 2.25 करोड़ से नीचे कोई नहीं है, यानी कि बैक साइड गली का प्लॉट। जो मेन डबल रोड का प्लॉट है कोई मार्केट में नहीं है, अगर वो आएगा भी सही तो एटलीस्ट 3.5 करोड़ से ऊपर का होगा। यहाँ पे ये 35-70 थोड़े से प्लॉट हैं, बहुत सारे घर बन गए हैं। यहाँ पे 35-70 आपको B1 में, ये मैं B1 की बात कर रहा हूँ, तो B1 में आप कह लें कि 35-70 आपको मिलेगा मिनिमम आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपए में। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने सी ब्लॉक भी कर दिया, डी भी हो गया, B1 भी हो गया। अब हम C1 की बात करते हैं। तो C1 में यहाँ पे कुछ थोड़े से 5 मरले 4-5 गलियां हैं। ये जो 4-5 गलियां ना C1 की 5 मरले की, यहाँ पे इस वक्त जुलाई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 85 लाख रुपए का कैश के ऊपर 5 लाख का प्लॉट मिलता है। और यहाँ पे ज़्यादा साइज़ है 35-65 का, नॉर्मली B17 में 35-70 का साइज़ है, तो 35-65 का प्लॉट भी आपको 1 करोड़ से ऊपर का मिलता है। और 30-60 जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, 30-60 का भी तकरीबन यही रेट है, कोई 1 करोड़ से ऊपर ही आपको कहीं डील होती है। अब हम आते हैं जी ई ब्लॉक में। ई ब्लॉक में 30-60 काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ई ब्लॉक में ओवरऑल मैं आपको एक बिटवीन बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आपको तकरीबन 85 लाख रुपए से लेके तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक आपको 30-60 का प्लॉट मिलता है, अच्छा प्लॉट। और जो 35-70 प्लॉट है, 35-70 भी मैं ओवरऑल बात करूंगा ई ब्लॉक की, तो ये आपको मिलते हैं 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर ही बात करें, 1 करोड़ 20 से लेके 1 करोड़ 30-40 तक। ये कनाल के कुछ एरियाज हैं, यानी कि ई ब्लॉक का। ई ब्लॉक में इस एरिया में आपको कनाल मिलता है 1 करोड़ 70 लाख से लेके तो 2 करोड़ 10-20 तक यहाँ पे मिल जाता है ये कनाल आपको। अब मैं एफ ब्लॉक की बात करता हूँ। एफ ब्लॉक में जो ये वाला 10 मरले हैं, यहाँ पे 10 मरला आपको मिलता है कोई अराउंड 1.15 से ऊपर मिलता है। ये 30-60 है। 30-60 में अगर कोई मेन 60 फुट रोड का नहीं है प्लॉट, या 60 फुट की बात करें तो हम जनरली बात करेंगे, यहाँ पे आपको प्लॉट मिलना चाहिए कोई 78 लाख रुपये से लेके और 1 करोड़ तक आपको यहाँ पे 30-60 का प्लॉट मिलता है। डबल रोड का प्लॉट 5-10 लाख रुपए उसमें आप ऐड कर लें। यहाँ पे जो कनाल है ना, सिर्फ 4 पट्टियाँ हैं कनाल की, और जो ये कनाल हैं यहाँ पे आपको कनाल मिल जाएगा कोई अराउंड, जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कनाल आपको 2 करोड़ से ऊपर ही मिलता है। और जो ये 40-80 है, ये 40-80 चूँकि थोड़ा सा वो मोटरवे के साथ हैं, तो वो कह लें कि थोड़ी सी सेल परचेज कम है, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं है, जगह सब बेहतरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 40-80 है ना, ये मिलता है कोई अराउंड कोई 1+ में, एक से नीचे भी डील हो सकती है। ये 5 मरला जी, यहाँ पे टोटल 5 मरला जो कह लें कि पोजेशन वाला प्लॉट है ना, वो आपको एफ ब्लॉक में मिलता है, अच्छा प्लॉट। 62-63 लाख से स्टार्ट होके ना कोई 75 लाख रुपए तक 5 मरले का प्लॉट है। यहाँ पे भी 30-60 आपको कोई अराउंड 90+ में ही मिलता है। अब जी ब्लॉक की बात करें तो जी ब्लॉक में कह लें कि 5 मरला है, वो आपको कोई 46-47 लाख से लेके तो कोई 60 लाख रुपए तक मिलता है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। और जो 30-60 है, 30-60 आपको मिलता है कोई कह लें कि 65 लाख रुपए से लेके 75 लाख के दरमियान। और जो कनाल है, कनाल कोई 140-135 से लेके ना अब तो कोई कह लें कि 2 करोड़ तक ये कनाल चला जाता है। और जो 2 कनाल हैं, 2 कनाल मैक्सिमम नॉन पोजेशन है, अगर कोई एक आधा पोजेशन है भी सही तो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ में 2 कनाल आपको मिल जाता है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको रेट्स भी बता दिए पूरे B17 के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो ऑन द रेट्स मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि 3 महीने के बाद तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 महीने के बाद अगर हम वीडियो बनाएंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क आ चुका होगा। तो वो दोस्त
जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोकेशन के हिसाब से बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जब हम रावलपिंडी जाते हैं ना, यहाँ से इस गेट से लेके जो गेट नंबर 1 है जो रावलपिंडी की तरफ जा रहा है, यहाँ से लेके मार्गला एवेन्यू जो मार्गला रोड बना है, आप कह लें कि सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव है, 1 मिनट की ड्राइव है। और फिर आप यहाँ से ऐसे मार्गला रोड पे चढ़ते हैं और आप F10 पहुँच जाते हैं सिर्फ 10 मिनट्स में। तो यहाँ से संज्ञानी टूल प्लाजा कहने की 3-3.5 मिनट की ड्राइव है। लोकेशन बेहतरीन है। देखें जी, D12 में इस वक्त 5 मरले का प्लॉट मिलता है कोई 3.5 करोड़ से भी ऊपर का इवन देन। तो यहाँ पे आपको 5 मरले की प्राइस में इवन देन आपको B ब्लॉक में कनाल का प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप आगे चले जाते हैं तो कनाल का प्लॉट आपको उससे भी सस्ता मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि B17 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके ये सारे डबल रोड्स हैं, ये डबल रोड है, ये डबल रोड है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये कह लें कि इसके 100 फुट रोड इतने ज़्यादा हैं। और ये सारे जिन पे मैं ये निशान लगा रहा हूँ, ये सारे रोड फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। तो 19-20 इसके जो है ना मेन बुलेवर्ड्स हैं जो कि मौजूद हैं। तो वो लोग जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं, अगर वो अपने असेसमेंट लेना चाहते हैं, वो हमें डायरेक्टली कॉल करें, हमारा नंबर नीचे दिया गया है। और जो लोग यहाँ पे कोई प्लॉट ख़रीदना चाहें, तो मैंने ओवरऑल भी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके बावजूद भी चूँकि मार्केट के साथ साथ या मुल्की हालात के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जब भी आप कोई चीज़ लेना चाहें, आप हमारे साथ रब्ता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम रिजनेबल और बेहतरीन वीडियोस पे हम यकीन रखते हैं। हम खामखा की बात करने से भी हम गुरेज करते हैं। जो जेन्युइन बात है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। B17 की मैप ओरिएंटेशन के बारे में मैंने थारोली आपको ब्रीफ कर दिया है। आपको होपफुली कम्प्लीटली इसकी समझ भी आ गई होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसके बारे में प्रॉपर भी वीडियो देंगे। हमारा नीचे दिया गया नंबर है, आप हमें अपना फीडबैक लाजमी दें। किसी भी बंदे का कोई यहाँ पे प्लॉट है, वो उसकी एक प्लॉट एक अगर नंबर आगे पीछे बता के आप हमसे उसकी असेसमेंट ले सकते हैं। किसी ने अपनी कोई चीज़ यहाँ पे बेचनी है, आप हमारे साथ डायरेक्टली रब्ता करें। और अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है, वो भी हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।